नमस्ते भाई। आज मैं बता रही हूँ कि हरियाली तीज क्यों मनाते हैं और कब है। हरियाली तीज जो है इस साल 2024 में हरियाली तीज 7 अगस्त को बुधवार के दिन मनाई जाएगी और हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है उस तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। और यह व्रत जो है सौभाग्य की प्राप्ति के लिए तीज का व्रत मनाते हैं। कहते हैं कि इससे हमें जो महिलाएं जो व्रत रखती हैं उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कराने वाला यह व्रत माना जाता है। तो उनको जो महिलाएं व्रत रखती हैं उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो अब हम यह बताने जा रहे हैं कि हरियाली तीज से हमें किस चीज़ की प्राप्ति होती है और क्या क्या करना चाहिए हमें। तो हरियाली तीज 7 अगस्त बुधवार को है, मैंने अभी आपको बताया। और श्रावण मास की जो शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि होती है उसमें यह व्रत अपने सौभाग्य के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं और व्रत रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सुहागिनें पति अपनी पति की आरोग्यता और सुखी जीवन के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्या भी अच्छे वर की कामना के साथ इस व्रत को रखती हैं। और ये माता पार्वती और भगवान शिव का व्रत होता है और इस दिन माता पार्वती और शिव की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्राप्त किया था। और इस दिन वृक्ष, नदियों और जल के देवता जो वरुण की भी उपासना की जाती है। हरियाली तीज को छोटी तीज व श्रावण मास की भी तीज कहते हैं। तो हरियाली तीज का जो शुभ मुहूर्त है वह मैं आपको बता रही हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। हरियाली तीज का जो शुभ मुहूर्त है वो तृतीया तिथि जो है शुक्रवार, शुरुआत जो है उसकी 6 अगस्त को रात में 7:52 पर होगी और तिथि का समापन जो होगा 7 अगस्त को रात में 10:05 को होगा। तो उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 7 तारीख को रखा जाएगा। और शुभ योग है इसमें हरियाली तीज पर इस बार परिग योग, शिव योग और अभी रवि योग का निर्माण होने जा रहा है हरियाली तीज पे। तो इस दिन रवि योग रात्रि में 8:30 से लेकर अगले दिन 8 अगस्त को सुबह 5:47 तक है। वहीं परिग योग है जो सुबह से लेकर 11:42 से 42 तक है और शिव योग अगले दिन रहेगा। हरियाली तीज की जो पूजन विधि है, में पूजन किस प्रकार से करें यह भी मैं आपको बता रही हूँ। हरियाली तीज को एक दिन आप उपवास रखना बहुत ही लाभकारी होता है और इस दिन व्रत रखें। और अगर व्रत ना रख पाएँ तो केवल सात्विक आहार ग्रहण करें। इसमें आप अगर वेजिटेरियन नॉन वेज खाते हैं तो वो सब ना खाएं। और इस दिन आप जो है सात्विक आहार करें, प्याज, लहसुन इत्यादि ना ग्रहण करें। और इस दिन महिलाओं को श्रृंगार जरूर करना चाहिए और साथ ही माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। किसी सुहागिन स्त्री को श्रृंगार की सामग्री देकर मतलब उनको सामग्री को उपहार में दें। सुहाग का सामान जो है वो किसी सुहागन स्त्री को दें। और इस दिन महिलाओं को काले, सफ़ेद या भूरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हरियाली तीज पर प्रदोष काल में ही पूजा करने का सबसे उत्तम समय होता है। और पूजन की सामग्री में आप क्या क्या रखेंगे यह भी मैं आपको बता रही हूँ। पूजन की सामग्री में केले के पत्ते, बेल, धतूरा, जो अकौवा के पत्ते होते हैं ना, तो उसके पत्ते, अकौवा का पेड़ होता है ना जिसमें नीले फूल भी होते हैं, सफ़ेद फूल भी होते हैं। तो अकौवा के पत्ते और तुलसी, समी पत्र, काले रंग की जो गीली मिट्टी होती है वो, जनेऊ, धागा और
नए वस्त्र माता पार्वती के श्रृंगार के लिए चूड़ियाँ, माहौर, जो पैर में लगाया जाता है रंग उसको कहते हैं माहौर, और फूल, सिंदूर, बिछुआ, मेहंदी, सुहाग का पूड़ा, कुमकुम और कंघी। इसके अलावा पूजा में आप नारियल, कलश, अबीर, चंदन, तेल और घी, कपूर, दही, चीनी, शहद, दूध और पंचामृत, इन सब चीज़ों को आप एकत्रित कर लें और फिर भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करें। और तीज के दिन विवाह संबंधी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप भगवान शंकर और माता पार्वती से उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव का मंत्र जप करें, जो भी मंत्र आपको आता है। अगर आप दाम्पत्य जीवन में बैलेंस ना हो तो उसके लिए भी, जैसे कि आपके पति पत्नी में नहीं पड़ रही है, तो ये इसके लिए भी गौरी शंकर भगवान की पूजा की जाती है, शंकर पार्वती की। तो इस दिन माता को चुनरी भी समर्पित करें। आप साड़ी हो तो साड़ी कर दें, नहीं अगर नहीं कर सकते साड़ियाँ तो चुनरी भी समर्पित करें भगवान माता पार्वती को। तो इस तरह से आप भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करेंगे तो बहुत ही मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। माता पार्वती को सिंदूर और लाल चूड़ियाँ अर्पित करना ना भूलें और भगवान शिव को चंदन ज़रूर लगाएं और मंदिर में घी का एक चौमुखी दिया जलाएं। और इस तरह से आप सब व्रत रखें। और कहते हैं कि हरी चूड़ियाँ सावन में अवश्य पहननी चाहिए, तो हरी चूड़ियाँ ग्रहण करें और हरी चूड़ियाँ दान करें। तो यह मैंने आपको जानकारी दी, हम क्यों मनाते हैं और हरियाली तीज कब है, पूजन का सामग्री इत्यादि सब मैंने आपको बताई। ये सब जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।